बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम यूनिट 5 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 5 में आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं, शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितने भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको भी इसी अगस्त माह में हम पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हम करा देंगे। ठीक है, जितने भी आपके इसमें के यूनिट अन्य आपकी बचने, टोटल आपके 8 आपके चैप्टर है, जिसमें से आज हम 5वीं जो यूनिट है इसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल आपकी 3 यूनिट और भी आपकी बची हुई हैं। अन्य जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, जिसकी क्लास में नहीं भी स्टार्ट किया है, उनको भी इसी अगस्त माह में ही जो है पूरा का पूरा जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर सभी का सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। अगस्त के बाद हम मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे और एग्जाम से पहले पहले हमारा एक महासंग्राम का भी वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो आप बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए के तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हैं बिना कोई बैच लिए। ठीक है, चलेगा। इतना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे यूनिट 5 के। चलेगा, इसका यूनिट मैंने 4 कल ही कराया है। ठीक है, तो आज की हमारी जो यूनिट रहेगी 5 रहेगी। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 5 में आपको पढ़ना है कि संस्कृत क्या है, ठीक है, और सभ्यता क्या है, मतलब जो है कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाहुलवाद क्या है, बहुसंस्कृतवाद क्या है, और सांस्कृतिक जो है सापेक्षवाद क्या है। हम जितने भी इसमें के क्वेश्चन हैं, टोटल इसमें आपके जो है 5 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, संस्कृत और सभ्यता 2 क्वेश्चन ये हो गए, बहुलवाद तीसरा क्वेश्चन, बहुसंस्कृतवाद ये चौथा, ये आपका 5वां यानी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो टोटल 5 क्वेश्चन है 5 यूनिट में, मैं सभी कराए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले संस्कृत क्या है, कल्चर क्या है, इसके बारे में समझ लो। देखो, प्रत्येक जो है धर्म का, प्रत्येक समाज की उसकी कल्चर होती है, उसकी संस्कृति होती है। तो वही जो है उसकी कल्चर कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। यहाँ से हम विस्तृत में समझेंगे। समाज शास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को जो है समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत जो है माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृत में जो है सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बी स्टुअर्ट जो है लिखते हैं। वे कहते हैं कि संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है, जिसमें जो है वे सभी वस्तुएं जो है सम्मिलित हैं, जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। इसी को हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत क्या है? हमें विरासत से प्राप्त होती है, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, हमारे जो पहले से जो कल्चर में रह रहे हैं तो उसी कल्चर में रहेगा। मतलब आप समझ लो, जैसे कि किसी जो है घर में बच्चा पैदा हुआ, तो वो किस धर्म में पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो अपने ही धर्म का अनुसरण करेगा। यदि उसके धर्म में पूजा की जाती है तो पूजा करेगा। तो उसकी जो विरासत है जो पहले, तो वही तो हस्तांतरित होती है बच्चे में। तो यही आपकी इस कल्चर होती है, संस्कृत होती है। व्यक्ति को जीवन जीने का जो तरीका होती है वो कल्चर से ही निर्धारित होता है व्यक्ति के। ठीक है, तो यहाँ से बोगार्टस ने भी अपनी परिभाषाओं को स्पष्ट किया अपने शब्दों में। वे कहते हैं कि संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने व सीखने की जो है समस्त विधियों को हम संस्कृत कहते हैं, कल्चर कहते हैं। फिर यहाँ से मेलेनोवस्की जो है वे लिखते हैं, वे कहते हैं कि संस्कृत जो है मानव का हस्त उद्योग है और वह साधन है जिससे वह जो अपने साध्यों को जो है प्राप्त करता है। इसी को हम संस्कृत कहते हैं। ठीक है, और भी थोड़ा सा हम इनके बारे में समझेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत का यदि हम बहुत ही कम शब्दों में अर्थ की बात करें तो संस्कृत जो है किसी समाज या समूह के जीवन जीने का एक तरीका है। क्या है? संस्कृत मतलब होता है किसी समाज का जीवन जीने का जो तरीका होता है, ठीक है, एक जो रास्ता होता है, इसी को हम कल्चर कहते हैं, इसी को हम संस्कृत कहते हैं। और ये जो है जीवन जीने के तरीके, जैसे कि विश्वास हो गया, मूल्य हो गया, उसकी कला पद्धति क्या है, उस जो है धर्म के रीति रिवाज क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, तो इन समग्र जो इसका रूप होता है, ठीक है, इसी को हम कल्चर कहते हैं। जाहिर सी बात है जिस भी धर्म में बच्चा पैदा होगा उसी जो है कल्चर में रहेगा। जो उनके माता पिता करते थे यानी पूजा करते थे, पूजा करेंगे। ठीक है, उनकी जो परंपराएं हैं, जो फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार हैं, जो विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, तो जाहिर सी बात मूर्ति पूजा करेंगे। तो ये जो कल्चर होती है हमें विरासत में प्राप्त होती है, उसी का हम अनुसरण करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होती रहती है। और यह सब जो है सब कुछ है जो समाज अपने सदस्यों को जो है सिखाता है और उन्हें जो एक साथ बांधता है। संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है यह सब कुछ है जो समाज को अपने सदस्यों को जो सिखाता है और उन्हें एक साथ बांधता है। इसी को हम संस्कृत कहते हैं, इसी को हम कल्चर कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, अब हम जो है संस्कृत हो गई। अब सभ्यता क्या है? संस्कृत और सभ्यता में अंतर।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, तो हम दोनों की परिभाषाएं से कराए दे रहे हैं। यदि अंतर भी पूछेगा तो अब यदि परिभाषा भी आप हेडिंग छोड़कर लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। तो सभ्यता क्या है इसके बारे में समझ लो। तो संस्कृत आपने अभी समझा कि संस्कृत जो है किसी समाज को जीवन जीने का जो तरीका होता है, इसी को हम जो क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। अब सभ्यता क्या है? सभ्यता जो है मानव समाज का एक उन्नत चरण जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास उच्च स्तर पर होता है। तो सभ्यता क्या है? देखो सभ्यता संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखो जो संस्कृत होती है किसी समाज का जीवन जीने का तरीका है, और जो जीवन जीने का तरीका है इसी को जो है जब मानव जो समाज है एक उन्नत तरीके पर, इसी कल्चर के द्वारा उन्नत तरीके पर पहुंचता है, अपना जीवन स्तर जो है काफ़ी अच्छा कर लेता है, उन्नत कर लेता है, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है कि मानव समाज एक जो है उन्नत चरण है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास जो है उच्च स्तर पर होता है। यानी तकनीकी सब सारे विकास जो हैं जिसमें सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, ठीक है, यानी कल्चर का विकास भी है, और तकनीकी विकास यानी टेक्निकल जो डेवलपमेंट है, इन सभी का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है उच्च स्तर पर हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो इसी को हम सभ्यता कहते हैं। यह एक ऐसा समाज है जिसमें जो है संगठित जीवन, कला, विज्ञान, शिक्षा का विकास होता है, और जिसमें जो है लोग एक दूसरे के साथ जो है सभ्य तरीके से बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। सभ्यता के बारे में यहाँ से एक और भी परिभाषा लिखी हुई है कि उन्नत सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो एक जो है सभ्य समाज में लोग जो है संगठित होते हैं, उनके पास जो है कला होती है, विज्ञान, शिक्षा जैसे चीज़ें उनके पास जो होती हैं, तो वे एक दूसरे के साथ जो है एक सभ्य तरीके से बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो इसे हम सभ्य व्यवहार को ही हम सभ्यता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलेगा, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और भी यहाँ से संक्षेप में लिखा हुआ है कि संस्कृत जो है वह है, यदि इनके बीच में अंतर पूछेगा तो इस तरह से लिख देना कि संस्कृत जो है वह है जो हम हैं। संस्कृत क्या है? संस्कृत हम हैं, ठीक है। जबकि सभ्यता क्या है? सभ्यता जो हमारे पास है, जो हम अपनी शक्तियों के द्वारा जो हम प्राप्त किए हैं, जो साधन इकट्ठा किए हैं, जो उन्नत रुपया पैसा कमाए हैं, तो सब क्या है? सभ्यता के अंतर्गत आ जाएगा। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है जो हम हैं, और सभ्यता जो है जो हमारे पास है। तो ये दोनों एक दूसरे में जो है गुथी हुई, एक दूसरे पर निर्भर है। जहाँ संस्कृत संदर्भ और सार प्रदान करती हैं, और सभ्यता उस जो है संदर्भ की मूर्ति, अभिव्यक्ति और विकास का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से इनके बीच में आपको डिफरेंट आपको लिखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बहुलवाद क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। बहुलवाद का अर्थ होता है कि समाज में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, नस्लों, विचारें हैं इनकी, उन सभी को जो है स्वीकार करना और उनका सम्मान करना, इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। आपने भारत देखा होगा, इसमें विविधता पाई जाती है क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सभी अपने अपने धर्म का जो है अनुसरण करते हैं, और सभी धर्मों के लोग सभी का जो है सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वह कुछ ही जो है जो कट्टरपंथी होते हैं, जो दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे का जो है भला बिल्कुल भी नहीं सोचता है, जो सच्चा जो है धर्म के अनुसार चलेगा। जो कट्टरपंथी होता है, दूसरे धर्म को जो निंदा करता हो, कभी भी जो है अपने धर्म के प्रति वफादार हो ही नहीं सकता है। तो जितने भी आपके जो है धर्म हैं, जो कि भारत में सभी कह सकते हो एक साथ रहते हैं, सभी धर्मों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो और सभी जो है अपने अपने सभी की कल्चर है, सभी की कह सकते हो एक धर्म, क्योंकि सभी धर्मों की अलग अलग कल्चर होती है। कुछ लोग जो है, क्योंकि कुछ धर्मों में कुछ क्या खाया जाता है, उनकी अलग कल्चर है, और कुछ धर्मों में किसकी पूजा करते हैं, कुछ किसी का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग कह सकते हो एक विविधता पाई जाती है भारत में। तो इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। बहुलवाद और विविधता दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ऐसा परिभाषा देखिए, समाज में जो है विभिन्न संस्कृति, यानी समाज जो हमारा जो सोसाइटी है, इसमें विभिन्न संस्कृति है, मतलब जो है बहुत सारी कल्चर है। सभी धर्मों की अलग अलग कल्चर होती है, ईसाइयों की अलग है, हिंदुओं की अलग है, और आपके मुसलमानों की अलग है, सिखों की अलग है। तो इस तरह से सभी की जो है कल्चर अलग होती है, और सभी की जो है धर्म की, जैसे कि इनकी भी जो है अलग होती है। समाज में विविधता होती है, नस्लों की विविधता होती है, और विचारों को स्वीकार करना उसमें विविधता होती है, और उनका सम्मान करना, यही आपका बहुलवाद होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां विभिन्न समूह एक साथ रहते हुए अपनी पहचान और मान्यताओं को बनाए रखते हैं, और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक और सह अस्तित्व में रहते हैं। इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको इतनी सी लिखना है, ठीक है।
तो या फिर इतना भी लिख सकते हैं कि बहुलवाद यह जो है एक ऐसी स्थिति है जहां विभिन्न समूह एक साथ रहते हैं, अपनी पहचान और मान्यता को बनाए रखते हैं और एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जो है साहस्तित्व में रहते हैं। इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। कहीं कहीं क्या है, कुछ राष्ट्रों में क्या, जैसे कि आपने बांग्लादेश का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर काफ़ी अत्याचार हुए हिंदुओं पर। तो जितना भी कर ले, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, ये कहीं अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं बिल्कुल भी मुसलमान है ही नहीं। ये सब सारे के सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो कि पहले हिंदू ही थे। देश आज़ादी से पहले जब देश जो है गुलाम नहीं हुआ था तो सारे के सारे हिंदू ही थे। ये कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, क्योंकि अब आर्टिकल 2001 जो है 14 में आया था, पंजाब केसरी जो कि निकला था, उसमें जो है सऊदी अरब के जो कि एक वहाँ के जो थे, वो खुद ही कहे थे कि जितने भी अब बांग्लादेश के और पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वे सच्चे जो है मुसलमान नहीं हैं, वे सारे के सारे कन्वर्टेड जो हैं हिंदू ही हैं, जो कि मुसलमान बाद में बने हैं। ठीक है, तो उनको जो है सच्चे मुसलमान नहीं मानते हैं। तो एक अलग अलग विचारधारा होती है। जो लोग ज़्यादा अपने कट्टरपंथी कारण दूसरे धर्मों का निंदा करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो वे कभी भी जो है समाज के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, वे किसी भी जो है धर्म का जो है नहीं हो सकते हैं वे। तो इतना आपको लिख देना है। और यहाँ से बहुलवाद के कुछ जो है मुख्य पहलू हैं, जैसे कि विविधता का सम्मान। तो बहुलवाद में जो कि बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं, अपने अपने धर्मों का अनुसरण करते हैं, अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, बहुलवाद जो है विभिन्नताओं को स्वीकार करता है। विभिन्नताओं का मतलब विभिन्न कल्चर है सभी की, तो इन सभी जो रहने वाले जो समाज के लोग हैं सभी को स्वीकार करते हैं, किसी धर्म का निंदा नहीं करते हैं, एक साथ रहते हैं सभ्यता के साथ, और उन्हें जो है महत्व देते हैं। यह मानता है कि प्रत्येक समूह अपना मूल्य है और उसे जो है अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार है, एक राइट है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बहुसंस्कृतवाद क्या है, मल्टी कल्चर मतलब जो है बहुसंस्कृतवाद क्या है, बहु मतलब होता बहुत, यानी ऐसी कल्चर, यानी जहाँ एक ही समाज में जहाँ बहुत सारी कल्चर हो, सभ्यताएं हों, इसी को हम बहु कल्चर कहते हैं। एक समाज में विभिन्न संस्कृतियों का साहअस्तित्व और सम्मान, इसी को हम बहुसंस्कृतवाद कहते हैं। ठीक है, ऐसा समाज जहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ हो, जैसे कि अब मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि भारत है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात सभी की संस्कृतियाँ हैं, सभी धर्मों की अलग अलग अपनी कल्चर होती है, संस्कृति होती है। ठीक है, सभी लोग अपना जो है गॉड का जो उनकी जो है प्रे करने का सभी का तरीका अलग है, सभी की कल्चर अलग है। तो ये सब क्या है, ये बहुसंस्कृतवाद इसी को कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ विभिन्न संस्कृति, जातीय और भाषाई समूह के लोग एक साथ रहते हैं और अपनी पहचान बनाए रखते हैं और दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये तो कल्चर, ये तो धर्म के अनुसार होगी। कुछ लोग जो है अलग भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं। अलग अलग क्षेत्र में चले जाओ, अलग अलग स्टेट में, तो आपको अलग अलग भाषाओं को महत्व दिया गया है ज़्यादातर। बिहार चले जाओ तो भोजपुरी बोलते हैं, उधर पंजाबी में, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में दोनों हरियाणवी ही बोली जाती है करीब करीब। तो सबकी अलग अलग जो है कल्चर है। असम में असमी बोली जाती है। तो इस तरह से सबकी भाषाएं भी थोड़ी बहुत चेंज है। तो ऐसा समाज जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है धर्म एक साथ रहते हों, विभिन्न प्रकार की जो है भाषाएं बोली जाती हों, इन सभी चीज़ों को बोलने के बावजूद भी सभी लोग जो एक दूसरे के साथ एक साहअस्तित्व में रहते हैं, एक फ्रेंडली रहते हैं, इको फ्रेंडली के रूप में एक दूसरे का जो है सम्मान करते हैं। सभी धर्मों को जो है कोई दिक्कत नहीं पहुंचाते हैं, सभी धर्मों को जो है अनुसरण करने देते हैं। तो यही आपका बहुसंस्कृतवाद होता है। इतना आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से और भी परिभाषा लिखी हुई है कि बहुसंस्कृतवाद को एक ऐसी विचारधारा नीति के रूप में जो परिभाषित किया जा सकता है जो किसी समाज में सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देती है और उसे बढ़ावा देती है। इसका मतलब है कि विभिन्न संस्कृतियों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है और उन्हें जो है अपनी पहचान बनाए रखने और विकसित करने की अनुमति जो है दी जाती है। तो बहुसंस्कृत क्या है, इसमें विभिन्न समाज के लोग जो कि एक साथ रहते हैं। तो इसमें कोई भी समाज जिसकी अधिकता है, तो ये नहीं कि दूसरे समाज की निंदा करेगा, उसको मारे पीटेगा, उसको जो है अपने जो है जो उनकी कल्चर उसका अनुसरण नहीं करने देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। सभी धर्मों का आदर सम्मान करना और सभी एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ साहअस्तित्व में, तो यही आपका होता है बहुसंस्कृतवाद। इतना आपको लिखना है। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवादी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कहता है कि किसी भी संस्कृति के जो रीति रिवाज हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं,
उसी जो है संस्कृत में जो है समझना चाहिए। मतलब किसी जो है धर्म की जो उसकी संस्कृत है, उसकी जो रीति रिवाज है, तो उस संस्कृत उस रीति रिवाज को उसी धर्म के अनुसार समझना चाहिए, अपने दूसरे धर्म के अनुसार नहीं समझना चाहिए। जैसे कि आप जो है मुस्लिम हैं, आप हिंदू के किसी रीति रिवाज को जो है आप उसको जो है आप अपनी संस्कृति से देख रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार देख रहे हैं, तो ये गलत होगा। ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद नहीं है। जैसे आप समझ लो, जैसे कि मुसलमानों में जो है एक से अधिक शादी करने का प्रावधान है। तो मान लो आप हिंदू हो, तो आप अपनी जो है संस्कृति से देख रहे हो, हिंदू धर्म से, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो ये गलत होगा, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद नहीं है। सबसे पहले आप उस धर्म का के बारे में समझो, क्यों उस धर्म में क्यों ऐसी रीति रिवाज है, तो उनके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में कहा गया होगा, तभी तो ये रीति रिवाज मनाई जाती है। ऐसे यानी शादी करने का प्रावधान है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? एक ऐसी दृष्टिकोण जो कहता है कि किसी भी संस्कृति की रीति रिवाज मान्यताओं को उसी संस्कृति के संदर्भ में समझना चाहिए, न कि किसी बाहरी संस्कृति की दृष्टिकोण में। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए उस कार्य को उस संस्कृति के मूल्यों और मानदंडों के अनुसार जो आकलन करना चाहिए जिसमें वह कार्य किया जा रहा है। मतलब इनका कहना है कि किसी भी धर्म में जो रीति रिवाज है, जो कुरीतियां हैं, तो आप अपने दूसरे धर्मों के अकॉर्डिंग ना देखो, आप उसी धर्म के अकॉर्डिंग देखो। यदि कोई कुरीतियां उसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो एकजुट होकर उसको सुधार करो। लेकिन आप पता चला आप दूसरे धर्म के लोग हैं और किसी आप दूसरे धर्म की निंदा करें, ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए उस धर्म में, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे कि विभिन्न जो है विवाह प्रथाएं, तो कुछ संस्कृति में, कुछ धर्मों में बहुविवाह मतलब एक से अधिक जो है जीवन साथी रखना स्वीकार है। मतलब जैसे कि इस्लाम में जो एक से अधिक शादियां जो है आप कर सकते हैं। तो कुछ धर्मों में जो है इसको जो है देखा जाए, कुछ धर्मों के अकॉर्डिंग तो बहुत ही एक निंदनीय कार्य माना जाता है, बहुत ही गलत। क्योंकि हिंदुओं में जो है एक कह सकते हो 7 वचनों का जो है इसमें जो है फेरा होता है, इसमें वचन लिए जाते हैं 7 जन्मों तक वही साथी के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप हिंदू के अकॉर्डिंग देखो तो ऐसा बहुत ही गलत आपको प्रतीत होता होगा कि एक से अधिक पति रख लेते हैं, ठीक है, बिना उसके जो है ख़त्म हुए अन्य शादी भी कर लेते हैं। तो एक प्रकार से निंदनीय दृष्टि से आप देखोगे। लेकिन ऐसा देखना नहीं है, बल्कि आपको उनकी अकॉर्डिंग देखो, उनकी कल्चर क्या है उनके अकॉर्डिंग देखो, उनके धर्म जो उनके ग्रंथ हैं, उनके पहले जो जितने भी उनके कह सकते हो पहले के जो लोग थे उनके पीढ़ी के, तो वे सब ऐसा करते आए, तो ये भी लोग जो है ऐसा ही करते जा रहे हैं। कभी कभी क्या है, कुछ धर्मों में कुछ कुरीतियां भी हैं, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि मोदी जी ने 3 तलाक का मुद्दा जो खत्म किया है, उसके लिए देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय कार्य था। ठीक है, 3 तलाक का है, ये सब कार्य जो है कहीं ना कहीं देखा है तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो कार्य है जो समाज के हितों के लिए नहीं सही, तो उनको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें एकजुट समाज होना चाहिए, वो उसी धर्म का होना चाहिए। उनको इस पर कदम उठाना चाहिए, एक कह सकते हो एक उसकी निंदा करना चाहिए, एक आंदोलन करना चाहिए, जिससे उस समाज में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने का एक अवसर मिले। तो इस तरह से आपको देखना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ कि कुछ जो है संस्कृतियों में बहुविवाह ने एक से अधिक जीवन साथी रखना स्वीकार है, नहीं कह सकते हो मान्यता है, जबकि कुछ संस्कृतियों में यह जो अस्वीकार है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार बहुविवाह को किसी एक संस्कृति के दृष्टिकोण से सही या गलत ठहराया जा सकता है, ठहराया नहीं जा सकता, बल्कि उसे आप उस संस्कृति के संदर्भ में समझना चाहिए जहाँ यह प्रथा मौजूद होती है। मतलब ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या कहता है, किसी भी धर्म में यदि एक से अधिक शादियां कर रहे हैं, तो आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ना देखो, आप उसके धर्म के अकॉर्डिंग देखो कि उसके धर्म में एक से अधिक शादियां करने का प्रावधान क्यों है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि वो गलत है कि सही है। अब अपने धर्म के अकॉर्डिंग आपको नहीं देखना चाहिए। फिर यहाँ से एक एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे, जैसे कि भोजन की आदतें। तो कुछ संस्कृति में, कुछ कल्चर में, ठीक है, कुछ धर्मों में क्या है, कुछ लोग जो है कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। कुछ संस्कृति में जो है इसे जो है बहुत ही गलत माना जाता है, घृणित माना जाता है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह जो है समझने में मदद करता है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग अलग अलग जो खाद्य पदार्थ का सेवन क्यों करते हैं, बिना किसी श्रेय या हीन माने। तो मतलब आपको जो है उस धर्म के बारे यानी उस धर्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको गलत नहीं लगेगा। यदि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बिल्कुल भी गलत ही लगेगा। तो ये आपका सांस्कृतिक सापेक्षवाद था। ठीक है, कोई भी धर्म हो जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है
जहाँ से जिसकी उत्पत्ति होगी तो वहाँ उसी प्रकार की कल्चर होगी, उसी प्रकार के लोग जो है अपना जो है खाद्य या फिर जो है भोजन सामग्री खाते हैं, तो धीरे धीरे उसी का प्रसार हो जाता है। तो जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे भी स्टेट जो है राज कह सकते हो कंट्री में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उस चूँकि उस धर्म के लोग हैं उसका अनुसरण करेंगे, तो जाहिर सी बात उसी कल्चर को भी फॉलो करेंगे। तो ये होता है। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। यही इतनी ही क्लास थी आज की हमारी क्लास में, क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। अन्य जितनी भी शेष आपके यूनिट है, यूनिट आप हमारा 6 आएगा, 5वां आपका तो कंप्लीट हो गया है। 6, 7 और 8 टोटल 3 आपके चैप्टर है, बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। यदि चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।